पैंगोंग झील पर चीन का सबसे बड़ा झूठ, चीनी सैनिकों ने एलएसी पार नहीं की। चीन कह रहा है हमने एलएसी पार नहीं की और भारत के साथ बातचीत जारी है। एक बार फिर वही धूर्त चेहरा चीन का सामने इन बातों से। पैंगोंग पर चीन का यह सबसे बड़ा झूठ। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि 200 सैनिकों को इस तरह घुसेड़ देने की कोशिश थी और चीन कह रहा है कि हमने एलएसी कभी पार ही नहीं की। पहले ये मालूम है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का ये इलाका चीन ने एक तरीके से नाजायज कब्जा किया हुआ है। ये वो इलाका था जो कॉमन था, जिसमें कॉमन पेट्रोलिंग होती थी और अब उस परसेप्शन के डिफरेंट होने की वजह से उसका फायदा उठाते हुए चीन ये कह रहा है कि एलएसी हमने कभी पार की ही नहीं। इस बात की गुंजाइश है कि वो टेबल टॉक्स पर इसको सही भी साबित कर दे, या क्योंकि वो जो कंफ्यूजन कहा जाता है कि एलएसी को लेकर कंफ्यूजन है, वो कहेगा कि नहीं एलएसी है ही नहीं, वो नहीं मानेगा। क्या इस बात पर ही ये दावा किया जा रहा है सहगल साहब? देखो, चीन हमेशा ही झूठ बोलता है। चीन साफ तौर पर जानता है कि ये तो विवादित इलाका था ही नहीं, जहाँ कभी आज तक किसी प्रकार से 1962 से लेकर अभी तक कोई भी विवाद नहीं था। उसके बाद 200 सैनिकों को भेजना एक किस्म से हमला था और उस हमले को हिंदुस्तान ने बड़ी चतुराई से नकार दिया है। काफी हद तक जरूर कैजुअलिटीज हुई होंगी, उनका वर्णन अभी तक नहीं किया गया, लेकिन 100% कैजुअलिटीज हुई होंगी। नहीं, अब मैं इसको रियल टाइम समझना चाह रहा हूं सर, कि जब ये हुआ, अब उसके बाद जो चुशूल में बात हो रही होगी, ब्रिगेडियर कमांडर, ब्रिगेड कमांडर्स वहां बैठे होंगे, वहां पर बात क्या हो रही होगी? क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा होगा देखिए आपने ये किया, आपने अंदर आने की कोशिश की इसलिए हमने वहां पर रोका, और उधर से ये कहा जा रहा होगा ये आपका इलाका नहीं है, यहां पर एलएसी कैसे आप मान रही है, तो आपका इलाका है ही नहीं। क्या इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये सब हो रहा है क्या ब्रिगेडियर दत्ता? ये कंफ्यूजन है वाकई जिसको टेबल पर दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से रखा जा सकता है, या कोई एक चीज है जिसको मानना चाहिए वो पेपर पर है? नहीं, देखिए, चीन की जो ये इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, जैसा अभी जनरल साहब ने बताया था, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेट्रोल वे लेट हो गई या कोई वो रास्ता भूल गई या कोई उनका जो मैप रीडिंग थी उसमें कोई गड़बड़ हो गई। ये तो एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से कोई ग्रैब एक्शन चाइना ने प्लान किया था। क्योंकि देखिए 200 सैनिक करीब 2 कंपनी स्ट्रेंथ होती है और 2 कंपनी स्ट्रेंथ के लिए कम से कम आपको 2 बटालियंस चाहिए होंगी टू रिपल्स दैट अटैक। तो आपको ये बिल्कुल वाजे और साफ हो जाना चाहिए कि चीन की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। और जैसा कोचर साहब ने अभी बताया था कि आप चीन के पास केवल 2 महीने बचते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद कोई ऑपरेशन होना वहां संभव है नहीं। तो हमें अब चीन से के साथ बिल्कुल एकदम दो टूक बात करनी चाहिए, और जो हमारे जो जिस तरह का इंट्रूजन उन्होंने किया है, संभव क्यों नहीं है सर? क्योंकि पिछली बार तो 1962 मुझे याद आता है, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 21 के आसपास युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो वहां तक कैसे खींचा था सर? नहीं, देखिए आप आजकल इस तरह के संसाधन है कि उसको आगे तक खींचा जा सकता है। और जब देखिए चीनी जो सेना है उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ये है कि वो थोड़े से चावल, चाय की पत्ती और ड्राइड मीट पे युद्ध लड़ सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, हालांकि हमारी आर्मी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, उसने माउंटेन वॉरफेयर काफी देखा है। तीसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए चीन का क्या है कि इट इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप ये देखिए 1865 में जब जॉनसन लाइन बनाई गई थी, वो चीन ने उसको नकार दिया, और जो 1899 में मैकडोनल्ड लाइन बनाई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक्साई चीन उसके अंदर आता था। और आप 62 में भी देखिए उसने यूनिलेटरल सीज फायर किया। और वो चीज जो सूटेबल है वो उसको मानता है, या फिर जो एक स्थापित कानून है अगर वो सूट नहीं करता है तो वो फाड़ कर फेंक देता है। कई जगहों पर उसने ये दिखाया है, यूएन को भी ठेंगे पर रखता है जहां वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। ये अहम खबर मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले गलवान पर भी चीन ने झूठ बोला था। टीवी9 भारतवर्ष पर गलवान संघर्ष पर वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा हमने किया था। गलवान पर चीन का सबसे बड़ा झूठ हमने बेनकाब किया था। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर हमने दिखाई थी, और गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की 36 कब्रें हमने दिखाई थी। 15 जून के संघर्ष में भारतीय जवानों के शौर्य का सबसे बड़ा सबूत हमने दिखाया था। चीन ने वहीं एलएसी के आसपास ही, चाइनीज क्लेम लाइन के आसपास ही इनको दफन कर दिया था। इनके शरीर यहां तक कि मेनलैंड नहीं ले जाए गए थे, और यहां पर ये कब्रों के पत्थर इस बात के गवाह हैं कि जो हमने कहा था कि 20 हमारे तो 40 उनके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।